सतगुरु को कीजिए कीर्तन जाने वृंद को सतगुरु की दया से आज अगहन मास की पूर्णिमा है और इस पूर्णिमा के अवसर पर आप सब यहाँ भक्त श्री चंपालाल जी की आमंत्रण में पधारे और आपने मन की महिमा श्रवण की। आज मुक्ता महीना साहिब का जन्म दिवस भी है। अगहन मास की पूर्णिमा में ही धर्मदास साहिब की विनती प्रार्थना को सुनकर सदगुरु ने आदेश दिया कि धर्मदास तुम चिंता नहीं करें, इस भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए जो मैंने तुमको विधि बताई, इसको आगे ले जाने के लिए तुम्हारे घर में एक संतान आएगी, ऐसा साहिब ने आदेश दिया। और उस आदेश के अनुसार वचन वंश की ताकत से मुक्ता मणिनाम साहिब धर्मदास साहिब के घर भी आए। तो वो आज ये अगहन मास की पूर्णिमा की तिथि है। तो महापुरुषों का आगमन पूर्णिमा की तिथि और घड़ी होता है तो वहाँ शब्द ताकत भी उसे उस मुकाम पर लगता है। कुछ चीजों की विधि होती है, विधि के बिना ताकत जो है पूरा काम नहीं करता। समझे? विधि का मतलब समझते हैं? पूरा काम नहीं करता। बंदूक में इतना बड़ा क्या होता है? कारतूस। अब यहाँ रखा है, उसको हम आपको ऐसे मार देंगे हाथ से, आपको कुछ नहीं होना है। वो विधि के साथ जब मारा जाएगा तो वो काम करता। समझे? वो तो रखा ही यहीं पर, हाथ से मार दूंगा तो वो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन वो सब चीजें है उसमें, ऐसा नहीं है कोई चीज नहीं है, उसकी विधि नहीं है, बाकी तो सब है उसमें बारूद है, ताकत है, सब कुछ है कि नहीं है? सब कुछ है, एकमात्र उसकी विधि नहीं है, इसलिए वो काम नहीं। जैसे ही वो विधि के साथ जाता है वो काम कर देता है। समझे? इसी तरह से सदगुरु ने ये पूनम की महिमा मतलब विधि है। ये पूनम की महिमा क्या है? एक विधि है। तुम साधक हो, तुम साधना करते हो, इस पद पर हो, उसका अनुगमन करते हो, तो उसकी ये विधि है। विधि और हर विधि में ताकत होती है। ऐसा नहीं समझो कि दूसरे लोग करते हैं उस विधि में ताकत, उसमें भी ताकत है। दूसरे लोग दूसरी तरह की विधियां भी करते हैं, उसमें भी ताकत है, लेकिन उसका फल ये है, कुछ विधियां ताकतवान होने के बाद भी इसी लोक में ले आती है। इसमें ताकत भी है लेकिन वो इसी लोक में
काम करती। सदगुरु ने जो विधि बताई वो विधि इस लोक में नहीं, वो अमर लोक में काम करती है। इसका जब तक तुम्हारे माइंड में फिट नहीं होगा तब तक विधि आपके जीवन से होता नहीं, वो बार बार भूल होती। भूल क्या होती है? नहीं भी करेंगे तो क्या होता है? ये जो मन है वो यही तो कहता है, तो विधि आपके हाथ से छूट जाती है। ताकत बहुत लगाते हो लेकिन विधि के बिना वो काम करता नहीं, विधि चाहिए। ये जो पूनम की जो कथा सुनाई गई वो विधि है। सदगुरु ने जब शिष्य को कोई उपदेश दिया तो उसके साथ क्या उसने बताया? विधि बताई कि कैसे, क्या महिमा है, क्या महत्व है, तुमको कैसा करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए। तो शिष्य जो है केवल सदगुरु के उपदेश को ही नहीं धारण किया, उसकी विधि को धारण किया, उसकी विधि को धारण किया। और एक बड़ी चीज और होती है, सदगुरु का उपदेश जब किसी शिष्य को मिलता है तो उसकी रक्षा भी करनी, क्योंकि वो धन है, उपदेश धन है, उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। तो संसार के धन की आप दूसरी तरह की रक्षा करते